जो कि समय समय पर अपने राजनीतिक दावों के चलते, दाव पेच के चलते, पैतरों के चलते हर किसी को चुगा देती है। फिर चाहे वो विपक्षी दल हो, फिर चाहे वो राजनीतिक पंडित हो या जनता क्यों ना हो, बीजेपी ऐसा दाव खेल जाती है कि हर कोई चौंक जाता है, नहीं पता कब क्या होगा। और ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, ऐसे तमाम उदाहरण बीजेपी ने समय समय पर दिए हैं। बीजेपी जिसने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, हरियाणा की राजनीति की बात करेंगे। हरियाणा की राजनीति जिसमें कि जाटों का वर्चस्व रहा। एक समय पर हरियाणा की जो है सत्ता पर हमेशा चौधर जाटों की ही रही, लेकिन बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई नॉन जाट पॉलिटिक्स के दम पर। बीजेपी जिसने कि नॉन जाट पॉलिटिक्स को हरियाणा में बहुत पॉपुलर किया, और वो जो हवा बनाया गया था, वो जो बात चलाई गई थी कि जाट वोटर्स बीजेपी से नाराज हैं, वो तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ऐसा हमेशा देखा गया है कि जाट जो वोटर्स हैं, जिनकी संख्या हरियाणा में 22% से ज्यादा है, वो कांग्रेस या फिर अन्य दलों जिसमें कि इनेलो, जेजेपी, इन सब की तरफ उनका झुकाव रहा है। लेकिन अब जो है इन सभी का भी गर्द जो है देखा जा रहा है कि कैसे ये पार्टियां भी समय आने के साथ ढल गई। मगर बीजेपी इस बात को भली भांति समझती है कि समय आने पर खुद को बदलना होता है, हर चीज का एक समय होता है। समय के साथ खुद को बदल लेंगे तो टिक जाएंगे, लंबा चलेंगे। तभी तो बीजेपी इस पर गौर भी कर रही है। अब आप समझ जाइए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, अभी हरियाणा में तीसरी टर्म की सरकार बीजेपी ने बनाई नॉन जाट पॉलिटिक्स के दम पर। पहली बार बीजेपी की सरकार आई तो एक पंजाबी समुदाय से चेहरा है खट्टर, उसके बाद नायब सैनी ओबीसी समुदाय से हैं। मगर कब तक नॉन जाट की पॉलिटिक्स की जाएगी? हर चीज का एक समय होता है। जाटों का वर्चस्व हरियाणा की राजनीति में रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का इस पर गौर यह है, बीजेपी इस बात को लेकर चलती है साथ में कि जो नाराज है उसे मना लिया जाए, लेकिन जो हमारे साथ है उसे सबसे पहले आगे रखना है, नाराज को बाद में मनाना है। तो जो साथ चल रहे हैं वो नॉन जाट पॉलिटिक्स तो बीजेपी कर ही रही है, मगर जाट पॉलिटिक्स पर भी बीजेपी जो है अपनी सेंधमारी करना चाहती है, उसे साधना चाहती है। उसके लिए तमाम बीजेपी काम कर रही है। और इसी कड़ी में आपको एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बता दें कि खबर यह है कि बीजेपी एक तगड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। बीजेपी धर्म के जरिए जाटों की राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहती है। हम बात कर रहे हैं धन्ना भगत जाट की। धन्ना भगत जाट जो कि जाटों के गुरु माने जाते हैं और उनका बहुत नाम भी लिया जाता है, उनकी मान्यता भी बहुत है। उनका जन्म राजस्थान में हुआ, उन्होंने गंगेश्वर मंदिर की स्थापना भी की। जाट उन्हें बहुत मानते हैं। तो अब एक चीज पर अगर हम गौर करें वो ये है कि बीजेपी पिछले 2 सालों से धन्ना भगत जाट की जयंती बहुत ही जोरों शोरों से मना रही है। हरियाणा के वो तमाम क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा के जो कि राजस्थान से सटे हुए हैं, वहां पर 2 वर्षों से बड़े ही धूमधाम से धन्ना भगत की जो है जयंती मनाई जा रही है। 20 अप्रैल यानी कि आज भी जो है बीजेपी ने जींद की उचाना में ये समारोह आयोजन किया, प्रदेश स्तरीय ये समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि धन्ना भगत जाट की जो है जयंती मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी रहे। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि बीजेपी ने जाटों की राजनीति में पैठ बनाने की बहुत कोशिश की राजनीतिक तौर पर, लेकिन फेल रही। तो ऐसे में बीजेपी अब धर्म के जरिए जाटों की राजनीति को साधना चाहती है, उस पर पैठ बनाना चाहती है। तो उसी के लिए काम हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, वर्तमान राज्यसभा सांसद जो हैं सुभाष बराला, खट्टर के करीबी हैं, वो ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। धन्ना भगत जाट की जो जयंती आयोजित की गई है उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर रही है। तो ऐसे में अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा या ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी जाटों की राजनीति में अपनी पैठ धर्म के जरिए बनाने की तैयारी जो है कर रही है। वहीं आपको बता दें कि भले ही ये देखा गया है कि जाट बीजेपी से नाराज माने गए, उतने अट्रैक्टेड नहीं रहे बीजेपी से, लेकिन जाटों का एक वर्ग ऐसा भी रहा जो बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो बीजेपी अपने उसी जाट कैडर को बचाए रखना चाहती है, साथ में और जाटों को जो है वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। यानी कि बीजेपी अब नॉन जाट की पॉलिटिक्स तो बहुत कर चुकी, लेकिन अब वो जाट पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि समय समय पर खुद को बदलते रहना भी समय की एक मांग होती है।
इसलिए तमाम तैयारी है। रही बात अगर हम जाट चेहरों पर फोकस करें तो सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि बीजेपी एक नया जाट चेहरा तलाश रही है, क्योंकि वो तमाम बड़े नेता जो कि जाट है, जिनमें कि ओपी धनखड़, सुभाष बराला, देवेंद्र बबली, इसके अलावा अभिमन्यु, ये सभी बड़े नेता ये चुनाव हार गए थे। सुभाष बराला चुनाव हारे तो राज्यसभा भेजा गया। ओपी धनखड़ इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। कैप्टन अभिमन्यु पूर्व वित्त मंत्री ये भी चुनाव हार गए। देवेंद्र बबली जो कि चुनाव जीत कर आए थे टोहाना से, वो जब बीजेपी में जेजेपी छोड़कर आए वो तक हार गए। यानी कि एक चीज ये देखी गई कि वो जाट नेता जो कि बीजेपी से जब जुड़े तो वो चुनाव हार गए। हालांकि जीते भी थे लेकिन ओपी धनखड़ भी लगातार 2 बार चुनाव हारे, बराला भी चुनाव हारे, जिससे फसीहत तो अपने आप में होती है कितने बड़े नेता चुनाव हार गए। तो ऐसे में बीजेपी नए और बड़े जाट चेहरे तलाश रही है और जाटों की पॉलिटिक्स को साधने की तैयारी में है। और ऐसे में धन्ना भगत जाट को लेकर जो बीजेपी है उनकी जनती लगातार मना रही है और दांव पे समय आने पर खेल सकती है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में नॉन जाट पॉलिटिक्स के बाद अब बीजेपी जाट पॉलिटिक्स भी जोरों शोरों पर कर सकती है। और क्या